जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। और जो बच्चे फेल हो गए हैं, आपने थंबनेल देखा ही होगा, घबराएं नहीं। आज हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं और अगर आपको कोई बात समझ में ना आई तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को भी शेयर करें जो छात्र कंफ्यूज हैं। जैसे कि पहला कंफ्यूज है, बहुत सारे बच्चों की GRTH लिखा आया है मार्कशीट में। तो मार्कशीट में GRTH जो लिखा आया है उसका मतलब ग्रेस है, यानी आप ग्रेस से पास हुई हो। कोई टेंशन नहीं है, आपको 5 नंबर की ग्रेस मिली है। तो इसमें कोई अगर कंफ्यूज हो तो बिल्कुल कमेंट करें। वैसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ग्रेस से पास हुए हैं बच्चे और आप पास हैं बिल्कुल, हाँ ना। सेकंड, FLDTH जो लिखा आया है बहुत सारे बच्चों में, मतलब वो बच्चे फेल हैं। FLDTH जिनकी भी है, चाहे 10वीं में हो चाहे 12वीं में हो, तो वो बच्चे इन सब्जेक्ट में फेल हैं। अब बात करते हैं भाई रीटोटलिंग की। रीटोटलिंग का फॉर्म भरे होने लगे हैं। आप अगर अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं और किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो आप रीटोटलिंग करवा सकते हैं। 10 दिन के अंदर करना है आप सबको, और आप घर पर भी मंगवा सकते हैं कॉपी। चाहे तो आप पुनः गणना यानी रीचेकिंग करवा सकते हैं, घर पे नहीं आएगी। 2 फॉर्म भरे होते हैं इसके, एक फॉर्म भरना है तो रीचेकिंग हो जाएगी, दूसरी में आपकी कॉपी भी घर पे आ जाएगी। मैंने अधिकतर, अब मेरी एडवाइस आप माने तो मैंने अधिकतर तो देखा है कि रीचेकिंग कॉपी होती तो है, लेकिन 100% में से 0.005% बच्चों की ही सिर्फ नंबर बढ़ते हैं, यानी कि 1% बच्चों के भी नंबर नहीं पढ़ते, वही के वही नंबर रख देते हैं टीचर। तो अगर आपको संशय है, खुद पे विश्वास है, तो बिल्कुल आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक लेंगे, सेकंड बोर्ड एग्जाम। सेकंड बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है, 17 जून से पेपर हैं आप सभी के। अब जो बच्चे फेल हो गए हैं या जिन बच्चों की सब्जेक्ट में ग्रेस लगी है, पूरी बात सुनना, जो बच्चे फेल हैं 12th क्लास में, चाहे एक सब्जेक्ट में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, वो बच्चे भी सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। जो बच्चे 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट में फेल हो, 2 में हो, 1 में हो, 4 में हो, 3 में हो, कितने में, वो बच्चे भी सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। और सेकंड बोर्ड एग्जाम सप्लीमेंट्री नहीं है, एक बात ध्यान रखना। आपको सेकंड मौका दिया गया है एक तरह से नंबर बढ़ाने का, परसेंट बढ़ाने का। 17 जून से पेपर हैं, 1.5 महीने की पढ़ाई है, आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड की मार्कशीट आएगी, उसमें कुछ वैसा लिखा भी नहीं आएगा। मतलब ये बहुत अच्छा किया है MP बोर्ड ने इस बार सेकंड बोर्ड एग्जाम कॉपी कराकर, क्योंकि थोड़ी बहुत कमी रह गई भाई। 1.5 महीने में अपन पूरी कर लो, अच्छी तैयारी कर लो। अब 1.5 महीने में तैयारी तो पहले से थी, 1 महीने की थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन अब आप और अच्छा तैयारी कर सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ने की स्टार्ट करें। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम बच्चे जरूर दें। जो रीटोटलिंग का फॉर्म भरे वो भी इसमें फॉर्म भरना ही पड़ेगा उन्हें। तो सीधी सी बात है, सेकंड बोर्ड एग्जाम में आप पेपर दे सकते हैं। जो बच्चे ग्रेस लगी है, जिन बच्चों की सब्जेक्ट में अगर उनके मन में लग रहा है कि इसमें ग्रेस लगी है और हम परसेंट अच्छी बना सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो बच्चे भी इसमें पेपर दे सकते हैं ना। फेल वाले तो देंगे ही। जिन बच्चों को अपने डिवीजन सुधारना है, भले ही वो पास हो गए हों 3rd% से, 2nd% से, वो बच्चे भी सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार है, जी आपकी इच्छा अनुसार है, कोई जरूरी नहीं है। बहुत बच्चों का एक कमेंट आ रहा है, या एक बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, जो बच्चे फेल हैं जिस सब्जेक्ट में, क्या वही पेपर लगेंगे या पूरे पेपर लगेंगे? तो सिर्फ वही पेपर लगेंगे जिसमें आप फेल हैं ना, पूरे पेपर नहीं लगेंगे। पूरे पेपर तो आपकी इच्छा है कि आपको पूरे पेपर देने हैं कि नहीं, लेकिन आप जिसमें फेल हैं वही पेपर आप दें और अन्यथा पेपर न दें। तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और है, इसमें फीस 350 रुपये लगेगी पर सब्जेक्ट के हिसाब से, और ज़्यादा सब्जेक्ट रहेंगे तो फीस में बदलाव हो जाएगा। भाई अगर हम देखें सप्लीमेंट्री ख़त्म कर दी है, मार्कशीट आपकी बन के आएगी,
सेकंड वाली। हाँ, अगर जो बच्चे फॉर्म भरेंगे इसका और फर्स्ट वाले की मार्कशीट आपकी फिर नहीं आएगी, आपकी फिर सेकंड वाले की मार्कशीट बन के आएगी। जो बच्चे पास हो गए हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम में फॉर्म नहीं भरेंगे उनकी मार्कशीट आएगी, और जो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे उनकी मार्कशीट नहीं आएगी। उनकी मार्कशीट कब आएगी? उनकी मार्कशीट सेकंड बोर्ड एग्जाम में जब वो पास हो जाएंगे तब आएगी मार्कशीट। तो आपको समझ में आ गया होगा। सभी छात्रों में शेयर जरूर करें। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके आप जरूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।